भारतीय सेना से चारों तरफ से घिरा पूरा बांग्लादेश। मोदी ने दे डाली बांग्लादेश को फाइनल वार्निंग। मोहम्मद यूनुस का भारत को आंख दिखाना पड़ा बेहद महंगा। जी हां, इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है बांग्लादेश में तख्ता पलट की स्थिति के बाद। बांग्लादेश के रवैया को देखते हुए भारत ने बहुत बड़ा शिकंजा बांग्लादेश पर कस दिया है। इसके साथ ही बांग्लादेश पर भारत ने अपनी कमान और भी ज्यादा बढ़ानी शुरू कर दी है। बीते 2 दिन पहले जब मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश में बैठे मोदी जी को किया था फोन और कह डाली थी बहुत बड़ी बड़ी बातें। उसके साथ ही उन्होंने भारत को बहुत बड़ी चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि भारत अगर बांग्लादेश के मामले में बीच में आता है तो भारत भी सुकून से नहीं रह पाएगा। अब इसका खामियाजा पूरा बांग्लादेश भुगतने जा रहा है, क्योंकि भारत ने इस पर बहुत बड़ा एक्शन लेना शुरू कर दिया है। भारत ने हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को पहले विरोध जताया था, लेकिन अब भारत इस पर पूरे एक्शन के मोड में आ चुका है। भारतीय सेनाओं से पूरा बांग्लादेश चौतरफा बुरी तरह से घिर चुका है। भारत की सेनाएं बांग्लादेश के हर एक चप्पे चप्पे पर अपनी नजर गड़ाए बैठी हुई हैं। बीएसएफ को रेड अलर्ट भेज दिया गया है। इसके साथ ही अब भारत हवाई कार्रवाई करने पर भी नहीं ही चूकने जा रहा है। साथियों, बांग्लादेश में इस वक्त जो हालात है उनको देखते हुए भारत ने अब एक्शन ले लिया है। साथियों, इतना ही नहीं, भारत ही सिर्फ एक्शन में नहीं आया है बल्कि संयुक्त राष्ट्र भी अब बांग्लादेश की हिंसा को लेकर के संयुक्त राष्ट्र भी एक्शन में आ गया है। और हम आपको बता दें कि जैसे ही भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक्शन लेना शुरू किया, वैसे ही बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस ने भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को अभी दोबारा फिर से फोन करके क्या कह दिया, जिससे मोदी जी भड़क गए और कर दिया युद्ध का ऐलान। अब देखना यह है कि भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्ते पहले के जैसे ही सामान्य रहते हैं या फिर बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस ने मोदी जी से जो बात कही है उसे पर अटल रहेंगे। आइए देखते हैं कि क्या है। पूरी खबर विस्तार से जानते हैं इस छोटी सी वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले इस वक्त बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने सीधी चुनौती दे डाली है। अब बांग्लादेश को क्या कहा है भारत ने और बांग्लादेश को कैसे चुनौती भारत ने सीधे दे डाली है, इसको लेकर के अब इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। साथ ही साथ बांग्लादेश के इस तल्ख रवैये के पीछे एक बहुत बड़ा देश का हाथ सामने आ चुका है, वह भी आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चैनल पर बने रहिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा ताकि इस जुड़ी अपडेट पल पल की खबर आप तक सबसे पहले पहुंचते रहे। और बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार को देखकर, जैसे कि बांग्लादेश के हिंदुओं की बेटियों को दिन दहाड़े उन्हीं के घर से जबरदस्ती उठा लिया जाता है और लगातार बांग्लादेशी मुस्लिम उन हिंदू बहू बेटियों के साथ दुष्कर्म पर दुष्कर्म किए जा रहे हैं। यह सब देखकर यदि आपका खून भी तेजी से खौल उठता है, यदि आप भी एक सच्चे हिंदुस्तानी हैं, तो अपनी आवाज इस वीडियो के माध्यम से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी आवाज जरूर उठाएं और उन बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ इंसाफ दिलाने में हम सबका साथ दें। आपको बस इतना करना है कि सबसे पहले वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय श्री राम, बांग्लादेश हिंदुओं के साथ इंसाफ हो, बस इतना लिखकर और भी लोगों तक शेयर करें, जिससे और भी लोगों तक यह वीडियो पहुंचे और वह लोग भी हम सबका साथ दें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। बांग्लादेश में हालिया स्थिति बेहद बदतर बन चुकी। जब से शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ा है, सत्ता में तख्ता पलट हुआ है, उसके बाद से सैन्य शासन आने के बाद से कार्यवाहक पीएम के रूप में बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस को चुना ना गया है। और मोहम्मद यूनुस ने सत्ता में आने के साथ ही बांग्लादेश में जिस कदर से तबाही मचाई है वह पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है। सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं, भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार को लेकर के इसके विरोध में खड़ी हो चुकी है। बांग्लादेश में जिस कदर से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, लगातार जो स्थिति आपने देखी थी कि हिंदू बेटियों को उनके घर से निकाले के करके जबरदस्ती उठा ले जाते हैं और उनके साथ दरिंदगी भर काम करते हैं। इतना ही नहीं, जिस तरह से हिंदुओं को घर से निकाल करके मार दिया जा रहा है,
जिस तरह से हिंदुओं को घर से निकाल करके, उन्हें नंगा करके, उनके खतना चिक्किए जा रहे हैं, और अगर ऐसा नहीं होता है तो उन्हें मौत के घाट उतार दिया जा रहा है। यह एक चरम सीमा पर पहुंच चुका है। महिलाओं के साथ अत्याचार की सीमा तोड़ चुका है। एक बार फिर से बांग्लादेश इतना ही नहीं, बांग्लादेश में बीते दिनों पहले होटल के अंदर 28 लोगों को जिंदा जला दिया गया था। ये सब तस्वीरें आप सबने देखी हैं, और बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर के भारत ने अपनी सबसे ज्यादा निगाहें बना रखी थी। लेकिन अब भारत इस पर एक्शन के मोड में आ चुका है। भारत ने अपनी सेनाओं को बांग्लादेश की सीमा पर पूरी तरह से तैनात कर दिया है। इतना ही नहीं, 3 तरफ से सेनाओं से घेरने के बाद भारत ने बांग्लादेश को समुद्री रास्ते से भी नहीं छोड़ा है। भारतीय नेवी पूरी तरह से बांग्लादेश की हर एक बॉर्डर को सील कर चुकी है। भारत ने अपने सबसे अहम चीजों को बांग्लादेश में जाने से रोक दिया है, यानी कि भारत ने अपना एक्सपोर्ट पूरी तरह से बांग्लादेश के लिए बंद कर दिया है। और अब बांग्लादेश में वह नौबत आने जा रही है कि बांग्लादेश भूखों मरने वाला है हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर। कि भारत ने जो कड़ी प्रतिक्रिया दी थी, उसको लेकर के मोहम्मद यूनुस ने अपनी जो बात रखी थी, इसके पीछे एक बहुत बड़े देश का हाथ सामने आ चुका है। बता दें कि इसके पीछे पाकिस्तान और चीन का नाम सामने आ रहा है। मोहम्मद यूनुस को पीछे से पाकिस्तान और चीन का सपोर्ट मिल रहा है, और यह सपोर्ट सिर्फ सामने से नहीं बल्कि काफी चीजों को लेकर भी सपोर्ट मिल रहा है। मोहम्मद यूनुस ने हालांकि भारत को सीधे तौर पर चुनौती जरूर दी थी, लेकिन बांग्लादेश में इतनी क्षमता नहीं है कि वह भारत को चुनौती दे सके। लेकिन बांग्लादेश अब चीन की गोद में जाकर के बैठ चुका है, और वजह यही है कि चीन ने उसे ऐसा करने के लिए, और चीन का हाथ बांग्लादेश के तख्ता पलट के पीछे भी बताया जा रहा है। चीन और पाकिस्तान का ही नाम बांग्लादेश के पीछे तख्ता पलट में सामने आ रहा है। वहीं सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी बात कही है। पाकिस्तान ने कहा है कि बांग्लादेश जो है वह पाकिस्तान का हिस्सा है, और पाकिस्तान फिर से बांग्लादेश को अपने हिस्से के रूप में अब देखना चाहता है, यानी कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान अपना हक बांग्लादेश पर एक बार फिर से जताने की कोशिश में लगा हुआ है। तो वहीं इस वक्त जो खबर सामने आ रही है, भारतीय सेना ने इस वक्त बांग्लादेश को हर तरफ से घेर रखा है। बांग्लादेश को चाहे पश्चिम बंगाल हो, मेघालय हो, आसाम हो या फिर त्रिपुरा ही क्यों ना हो, इन सभी जगहों से बांग्लादेश की बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। खबरें कई जगहों से सामने आ रही हैं कि बांग्लादेश से घुसपैठ की कोशिश भी चल रही है, जिसको लेकर के बीएसएफ ने नाकाम कर दिया है। बताया यह जा रहा है कि बांग्लादेश के रास्ते इस वक्त मौ की तलाश को देखते हुए आतंकवादियों की घुसपैठ को भी अंजाम दिया जा रहा है, और यह सब कुछ ऑर्गेनाइज करवा रहा है चीन और पाकिस्तान। यानी कि भारत में जैसे बांग्लादेश और भारत के बीच स्थितियां खराब होती हैं, इसी स्थिति का लाभ उठाकर कि पाकिस्तान अपने आतंकियों को यहां से घुसने की कोशिश जरूर करेगा, और इस चीज के पर भारत की नजर पहले से बनी हुई है। भारत ने अपनी सीमा पर चौकसी कुछ इस कदर से बढ़ा दी है कि यहां पर एयरफोर्स भी तैनात हो चुकी है। यहां पर एयरफोर्स की तरफ से लगातार निगरानी की जा रही है। बांग्लादेश की लगी भारत के बीच फेंसिंग को ड्रोन से निगरानी की जा रही है। ड्रोन से यहां पर नजर रखी जा रही है एक बहुत बड़ी टीम। इस पर लगातार 450 घंटे अपनी नजरें बनाए हुए हैं। इतना ही नहीं, सिर्फ बांग्लादेश की बॉर्डर ही नहीं बल्कि बांग्लादेश की बॉर्डर के अंदर भी भारत ने अपनी नजरें गढ़ा रखी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार को लेकर के अगर उन्होंने यूनाइटेड नेशन से एक बार भी सपोर्ट मिलता है तो भारत अपनी सेना को बांग्लादेश में उतारने से कतई भी नहीं चूकने वाला है। भारत अभी हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को और बर्दाश्त नहीं कर सकता है, और बांग्लादेश को इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि भारत ने जिस कदर से अपनी लंबे समय से बांग्लादेश की हर कुछ ही दूरी पर अपनी चौकसी बनाई है। भारत की बीएसएफ की चौकी बनी हुई है, और इन चौकियों पर इस वक्त बीएसएफ की टीमें इतनी कदर से तैनात हैं कि अगर बांग्लादेश जरा से भी छू करता है तो भारत को 1 मिनट नहीं लगेगा। बांग्लादेश के अंदर घुसने में क्या समझ सकते हैं कि बांग्लादेश में स्थितियां कितनी खराब है, और भारत की नज़र बांग्लादेश में किस कदर से घड़ी हुई है। हालांकि कुछ देश भारत का इस पर विरोध भी कर रहे हैं कि भारत को बांग्लादेश के आंतरिक मामलों में नहीं बोलना चाहिए। लेकिन क्या मानवता नाम की भी कोई चीज़ नहीं होती है? क्या हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को भारत चुपचाप यूं ही बैठा देख सकता है? क्या कभी बांग्लादेश, जहां पर 70% हिंदू आबादी थी,
आज वहां पर महज 30% आबादी हिंदुओं की बची है, इसके लिए भी भारत ही जिम्मेदार है, या फिर इसके अंदर कुछ और बहुत बड़ा चल रहा है? ये सब कुछ पूरी दुनिया के सामने भारत लाने जा रहा है, और भारत अगर ऐसा करता है तो भारत को इसका सपोर्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही बांग्लादेश के टुकड़े भी हो सकते हैं, जिसमें एक हिस्सा हिंदुओं का और दूसरा हिस्सा मुस्लिमों का बनाया जा सकता है, जैसी खबरें लगातार चल रही हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जय हिंद दोस्तों।